बिहार का चुनाव परिणाम इस बार कई मायने में खास है। एक तो एनडीए के खाते में जो प्रचंड बहुमत आए हैं, अब से पहले इतना बहुमत कभी नहीं आया है। 200 आंकड़े के आसपास पहुंचना, हालांकि ये रुझान अंतिम समय में परिणाम में बदलेगा कि नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक चुनाव परिणाम पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन रुझान में जो अब तक आए हैं वो काफी दिलचस्प हैं। एक तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, दूसरे नंबर पर जदयू उभरी है, और सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी इस वक्त में सिर्फ इसलिए फिसली है क्योंकि उसके गठबंधन के साथियों का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। यहां तक कि वीआईपी का खाता नहीं खुला है और उसके अन्य जो साझेदार हैं उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं रही है। यानी कांग्रेस का भी प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। अब आप समझिए कि इस वक्त का जो पूरा चुनाव परिणाम रहा है वो नीतीश कुमार के किन घोषणाओं की वजह से सबसे ज्यादा बहुमत मिला है। तो इसके पीछे का एकमात्र वजह जो है वो है महिला फैक्टर। दरअसल बिहार के कुल वोटरों की संख्या 8.25 करोड़ है, उसमें से आधी आबादी महिलाओं की है और करीब ये 3.5 करोड़ की जो आबादी है, उस 3.5 करोड़ की आबादी कहा जा रहा है कि वो नीतीश का फैन हो चुका है। एक तो जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपया सीधे उसके खाते में पहुंचाया गया, उसके पहले से ही महिलाओं को तमाम तरह के योजनाओं से जोड़ा गया है। तो महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा नीतीश की फैन रही है। उसके पीछे का एक लॉजिक ये भी है कि पिछले जब से नीतीश कुमार सत्ता में है तब से उन्होंने जो शराबबंदी की घोषणा की और शराबबंदी कायम किया उसको आज तक निभा रहे हैं, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। जबकि ये जानते हुए कि बिहार में शराबबंदी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, उसके बावजूद भी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शराबबंदी की छूट नहीं दी या उसको समाप्त नहीं किया। दूसरा, वृद्धजनों को जो उन्होंने पेंशन की वृद्धि की, यह भी मार्केबल रहा है। और इस बार सभी जिलों में नया उद्योग लगाने, यहां तक कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने, ये तो तमाम तरह की जो चीजें रही है वो इस बार मास्टर स्ट्रोक का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्वास उन्होंने कायम किया है और नीतीश कुमार को पूरी समर्थन के साथ, सहयोग देने के साथ जो वादा उन्होंने निभाया, हमें लगता है कि यह भी एक बड़ा कारगर साबित रहा है। क्योंकि इस पूरे चुनाव के प्रदेश में मोदी जी ने आखिर में, मतलब प्रधानमंत्री का तेजस्वी और आरजेडी का जो भय उन्होंने दिखाया, कट्टा वाली बात, ये जो बीजेपी के सपोर्टर्स जो आम लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे और 2005 के पहले वाली हालात का जिक्र करके जो जंगल राज का जो सिफुगा छोड़ा गया, उसका असर बहुतायत पड़ा है। और इसीलिए ये चुनाव परिणाम कंप्लीटली पीएम मोदी और नीतीश की जोड़ी के सफलता का एक मुहर है। क्योंकि बिहार की जनता चाहती थी कि जो केंद्र का सहयोग लेकर अभी बिहार तरक्की के रास्ते पर है वो तरक्की करे, ये प्रगति में कोई बाधा नहीं पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के पीछे नीतीश के काम पर भरोसा जो उन्होंने अब तक किया है, बिहार में बदलाव सभी जगह, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सभी में ये अप्रत्याशित काम हुए, इसमें कोई शक नहीं है। हर किसी को अपने आंख से वो दिखाई देता है कि बिहार में बदलाव हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी की जो घोषणा है, उस घोषणा के टेस्ट करने से पहले नीतीश ने अपना काम करके दिखाया है। एक बड़ी बात है कि इस बार प्रशांत किशोर पूरी तरह से फेल हुए, ऐसे वैसे फेल नहीं हुए, उनका खाता तक नहीं खुला है। उसी प्रकार से जैसे महागठबंधन के साझेदार में वीआईपी का खाता नहीं खुला है, सहनी का बड़बोलेपन जो है वो ले डूबा है। और प्रशांत किशोर जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, प्रशांत किशोर लगातार नीतीश पर हमला कर रहे थे, लेकिन उन पे भरोसा बिहार की जनता ने नहीं किया है। इसका मतलब यह है
कि कोई रणनीतिकार होना, किसी मामले में मैनेजमेंट करना और असल नेतृत्व करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। बिहार की जनता इस बात को समझ गई थी। और एक बात और है कि इस बार MY समीकरण, मुसलमान यादव वाले समीकरण में से कुछ समीकरण दरका है। उसके पीछे है कि MIM के नेता ओवैसी ने जो सीमांचल क्षेत्र है उसमें वोट काफी हद तक कटौती की है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो कांग्रेस RJD ने वोट चोरी का जो आरोप लगाकर पूरे माहौल फैलाने की कोशिश की थी बिहार में, शायद ये एजेंडा चला ही नहीं, वोट चोरी मुद्दा रहा ही नहीं। तो ये चुनाव कई मामलों में थोड़ी चुनाव परिणाम जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि इस बार बिहार में इसलिए बदलाव के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए लोगों ने वोट किया। और उसमें 70% से अधिक मतदान होना इस बात का सबूत है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेकर नीतीश के काम पर अपना विश्वास जताया और आगे भी इसी प्रकार से विकास को रफ्तार देने के लिए मुहर लगाई। अब है कि बिहार में जो पलायन एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, बिहार में जो रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, इस मुद्दे पर वास्तव में एनडीए को काम करने की जरूरत है। और इस पर जो है बीजेपी को ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी को इस बार सिंगल लार्जेस्ट सबसे अधिक बहुमत मिला है। तो आपकी दायित्व भी ज्यादा बनती है कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे बिहार की जनता का भरोसा बना रहे। दूसरा, बिहार में डबल इंजन यानी केंद्र का सहयोग और राज्य की सरकार दोनों का डबल इंजन इसलिए दिया गया है ताकि वो तेजी से जो है गाड़ी पटरी पर दौड़े। तो इस पटरी पर दौड़ने वाली गाड़ी को जो है जनता ने हरी झंडी दिखा दिया है। अब आपको विकास के लिए और तेज रफ्तार से दौड़ना होगा, क्योंकि नीतीश का सुशासन वाली जो बात है, जो भरोसा है, वो लोगों ने इसी आधार पर दिया है और नीतीश को भी ये भरोसा कायम रखना होगा। हालांकि प्रशांत किशोर ने उनकी उम्र को लेकर, उनके तबीयत को लेकर तमाम तरह की चीजें, विपरीत परिस्थितियां लोगों के सामने बताया, लेकिन जनता को उससे ज्यादा मतलब नहीं रहा। और अंततोगत्वा जो लोग प्रशांत किशोर के फैन थे, असल में सोशल मीडिया में प्रशांत किशोर ने हवा बनाया था, पीके ने पूरी तरह से हवा जो फैलाया था, वो अंततोगत्वा चुनाव के मतदान के ठीक समय आते आते करीब वो धीरे धीरे खत्म हो गए और एक तरह से कि एनडीए गठबंधन के पास ही वो पूरा वोट जो है एकत्रित होकर पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि पिछड़ा, दलित, महादलित, इसके साथ सवर्णों का जो वोट है वो भी कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में गया। इसलिए अगर वोट को आप एग्रीगेट तरीके से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जात पात से ऊपर उठकर सभी लोगों ने आरजेडी के तुलना में बीजेपी और जदयू के काम पर ज्यादा भरोसा जताया है। हालांकि इसमें एक सफलता जो है वो बहुत बड़ी सफलता कह सकते हैं इसके लिए, वो है कि लोजपा के रामविलास पासवान के जो गुट है उनको भी एक बड़ी सफलता मिली है इस बार, और इसी के साथ हम को भी सफलता मिली है। तो आरएलएम और हम और ये सभी पार्टियां जो एनडीए के फोल्डर में थी, इनको भी